Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I'm gonna show you the Macaut 5th सेम सिलेबस. So just friends, आप लोग को जैसा कि पता है कि आप लोग का इवेंट सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो गया. अब आप न्यू ईयर में जाने वाले हैं, दैट इज़ इन थर्ड ईयर. रिमेंबर फ्रेंड, थर्ड ईयर का आपके खासकर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर से आपको बहुत ही प्लेसमेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, सच एज द DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वेरियस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू हैव टू रीड इन दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, AIML भी कर सकते हैं. सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है. सो प्लीज़ फ्रेंड्स रीड केयरफुली. ओके, आप बस सेमेस्टर एग्जाम को पढ़ने के लिए बस मीन्स पास करने के लिए मत पढ़ाई करें, बट प्लेसमेंट स्पेसिफिक भी आप पढ़ाई करें. सो आपको प्लेसमेंट के टाइम में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े. ओके, सो चलिए मैं आपको बताता हूँ मकाउट 5th सेम CSE सिलेबस क्या है और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, क्योंकि बहुत सारा मेरे को पर्सनल कमेंट भी आ रहा था दैट भैया प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर. सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दैट. ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूँ, पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. पेपर कोड है ESC 501 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्पेशली इन कंटेक्स्ट योर प्लेसमेंट टू, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस ओवरव्यू आपको पढ़ना है. स्पाइरल मॉडल, बहुत सारा कोकोमो मॉडल, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें. टेस्ट केसेस है. सो ये सब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे. ओके, एंड ये आपका बहुत एक तरह का सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. सो इन कंटेक्स्ट टू योर प्लेसमेंट टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, बुक रेफरेंस वगैरह आप देख लीजिएगा यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम, दैट इज द कंपाइलर डिजाइन. बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप ये सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देंगे देन यू विल फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सेमेस्टर एग्जाम, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना ही पड़ेगा. मीन्स अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो आप ऑनलाइन लेक्चर वीडियो वगैरह भी देखें. मैं कुछ ही दिनों में एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी लेकर आऊँगा रिलेटेड टू द मीन्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सा यूट्यूब प्लेलिस्ट है. सो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा वेट कर सकते हैं. अदरवाइज आप कंपाइलर डिजाइन में वही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लास्ट में पढ़ के नहीं कुछ कर सकते हैं. ओके, सो इंपॉर्टेंट इसमें है कंपाइलर का टोटल 5-6 फेजेज होता है. सो वही सब फेजेज के बारे में पढ़ना. लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, टाइप चेकिंग, रन टाइम इन्वायरमेंट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यू हैव टू स्टडी. इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. सो ये सब मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड फ्रेंड, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे इसको तो आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको पास मार्क्स लाना ही मुश्किल हो जाएगा. सो स्टडी केयरफुली एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम स्टडी ग्रुप वेयर आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट. ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, विल प्रोवाइड. ऑर्गेनाइजर ऑलरेडी मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया हूँ. अदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ये सब देख लीजिएगा. इंपॉर्टेंट बुक भी है जो कि मैं आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूँगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट योर प्लेसमेंट एंड इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम. एंड यह भी सब्जेक्ट वही बहुत ही तगड़ा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लैब भी होगा, खासकर लैब एग्जाम तो भी तगड़ा रहता है. सो आप ध्यान से देखें, और स्टार्टिंग से मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सब सब्जेक्ट को आप देखेंगे. ओके, आप थोड़ा पुराना जो आदत है सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाला, वो आई विल सजेस्ट आप थोड़ा इम्प्रूव करें. ओके, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको बस सेमेस्टर एग्जाम में नहीं होगा हेल्प, बट प्लेसमेंट में भी होगा. सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से मेहनत करें ताकि आपको उस टाइम दुगना मेहनत ना करना पड़े. ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना होगा. अदर लेयर्ड नेटवर्क एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ना होगा. इनर प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इसमें है. मैं ये सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, सो आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले. बुक एंड रेफरेंस आप यहाँ पर देख लीजिएगा. बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड अगेन इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 5th एंड 6th सेमेस्टर. ओके, एंड स्पेसिफिक दीज आर द सब्जेक्ट. UPS हुआ, कंपाइलर डिजाइन हुआ, सो ये सब इंपॉर्टेंट है. ओके, 6th सेमेस्टर में DBMS पढ़ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको मीन्स UPS पढ़ना है. ओके, क्रेडिट पॉइंट इसका भी 3 है. सो आप देख लीजिएगा, फीचर ऑफ UPS पढ़ना है, इनहेरिटेंस क्या होता है, मोड ऑफ व्यू कंट्रोलर क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनरिक क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है. जेनरिक स्विंग वगैरह कंसेप्ट, इसका ही मैंने नोट्स बनाया हूँ अच्छे तरह से, तो इसका ही मैं शेयर करूँगा. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ही कर सकते हैं, दैट द इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपको पढ़ना ही है. ओके, इसका भी क्रेडिट पॉइंट है 3, प्रैक्टिकल तो नहीं इसका है. ओके, एंड माय फ्रेंड, मैंने UPS का जो बताया उसका भी प्रैक्टिकल है. सो UPS हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों प्रैक्टिकल आपका होगा, ये आप ध्यान रखिएगा. सो ये आपको पढ़ना है.
सो आप इसमें देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंसेप्ट, डिफिनेशन, टाइप, वेरियस, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये सब पढ़ना है। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल, ये सब का भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। वैल्यू एनालिसिस, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू रीड। ओके एवं फ्रेंड्स, अगर मेरे को टाइम मिल गया इस सेमेस्टर में, सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियो। मीन्स हो सकता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि प्रॉपर प्लेलिस्ट तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। जैसे इसी में है रिसेंट ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सो एक मॉड्यूल को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ये सब अगर टाइम मिलेगा सो आई विल मेक द वीडियो की, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बनाऊंगा ही। ओके, बट आप ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि आप कह सकते हैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हो गया थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और आगे मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक दो और सब्जेक्ट है। वो सब सब्जेक्ट में आपको एक चूज कोई करना होता है। सो आपका कॉलेज कौन सा चूज करने को दे रहे हैं वो आप देखना पड़ेगा। ओके, सो इसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बेसिकली आपको वही बेसिक डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ना, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर लैंग्वेज मीन्स ऑटोमाटा का ही एडवांसमेंट है। ओके, सो ट्यूरिंग मशीन, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी कह सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मीन्स ऑप्शनल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो आपका फिक्स है, बट इसके अलावा एक आपको ऑप्शनल मीन्स सिलेक्ट करना होता है, आपको पता होगा। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में पढ़ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, सर्चिंग टेक्निक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होता है, बाय डायरेक्शनल सर्च क्या होता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू स्टडी। नॉलेज एंड रीजनिंग यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लर्निंग्स, ये सब आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एक्सपर्ट सिस्टम ये सब के, इसका भी एक इंपॉर्टेंट बुक्स है, नोट्स है, जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में। सो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं ये कहना चाहता हूँ। सिमिलरली ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो ऑप्शनल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आइदर एडवांस आर्किटेक्चर चूज करना होगा, या थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, या AI चूज करना होगा। सो आपका कॉलेज में कौन सा चूज कर रहा है वो आप कमेंट यहाँ कर सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी, SIMD में MIMD प्राम। ओके, सो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो भी कॉलेज में 3rd या 4th से में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर चूज किया गया है, सो ये सब्जेक्ट को वो लोग चूज नहीं करते हैं। बट आप कमेंट करें कि आपका कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट को चूज किया जा रहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसका भी क्रेडिट पॉइंट 3 है, तो आप इसका भी सिलेबस देख लीजिएगा। 2D ट्रांसफॉर्मेशन, व्यूइंग, हिडन सरफेस, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक सेशनल पेपर आता है जिसका क्रेडिट पॉइंट 0 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सेशनल पेपर पास करना कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, जस्ट आप क्लास को नोट्स को फॉलो करेंगे और बस नाम मात्र का, बस आपको बस पास करना होता है। कितना पॉइंट ला रहे, कितना मार्क्स ला रहे, वो नहीं मैटर करता, जस्ट पास करना होता है। ओके, आप देख सकते हैं क्रेडिट पॉइंट भी 0 है। सो ये आपका रिजल्ट में कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। सेशनल पेपर के बाद एक और आप कह सकते हैं सेशनल पेपर ही है। मीन्स आइदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा सकता है या फिर एसेंस ऑफ नोइंग नॉलेज ट्रेडिशन, तो ये सब आपको पढ़ना है। सो जस्ट एज अ पासिंग पर्पस पढ़ना है। ओके, सो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रैक्टिकल सिलेबस में क्या है। प्रैक्टिकल सिलेबस एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, ओके, और एक आपका रहेगा ऊप्स, और एक इंपॉर्टेंट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों तो मैंडेटरी आपका रहेगा प्रैक्टिकल सिलेबस। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ाया जाएगा, कोकोमो मॉडल, ये सब मॉडल, उसके बारे में ही बस एडवांसमेंट रहेगा। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा कर्नल कमांड के बारे में पढ़ना है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इसके रिगार्डिंग भी 1-2 लेक्चर में बनाऊंगा कि किस तरह से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लैब में करना है। रिमेंबर फ्रेंड्स, यह लैब थोड़ा पहले के DS से और इस सब के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको टफ मिलेगा, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को यहाँ मिल रहा है। ओके, सो दैट्स वाई आप स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। सो ये था आपका सिलेबस। ना ऊप्स का सिलेबस भी वही है, जो आप पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑन क्लास एरे, इंटरफेस कैसे बनाया जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाने के लिए, और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। सो दीज आर द टर्म यू हैव टू स्टडी। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो दीज आर द टॉपिक आपको प्रैक्टिकल में करना है। सो फ्रेंड्स, यह था आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ 5th सेम CSCIT। एंड फ्रेंड्स, अगेन सेइंग मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर मैं आप लोग को नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखा है जो नोट्स को पेड मीन्स पैसा दे के प्रोवाइड करे, तो आपको फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल फ्री। सो वी विल शेयर नोट्स और नाजा एंड द इंपॉर्टेंट मटेरियल। बस आपको ये सब के बदले यही करना है, बस हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।